नून स्टूडेंट, आइए आज हम संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड कारक के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम कारक को समझते हैं। ठीक है। कारकम किम, कारक क्या है? साक्षात क्रियान्वित कार्यक्रम अनमयस्यु यत् यस्य पदस्य क्रियां सह साक्षात संबंधो भवति तद कार्यक्रम नियुच्यते। अर्थात क्रिया का डायरेक्ट संबंध किससे हो? कारक से हो, या कारक का संबंध किससे हो? क्रिया से हो। उस पद में या वाक्य में जब कर्ता या कर्म का या किसी का भी डायरेक्ट संबंध किससे हो? क्रिया से हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कारक। अर्थात कहने का आशय यह है कि क्रिया का संबंध क्रियाम करोति इति कार्यक्रम, अर्थात क्रिया का संबंध किससे हो? क्रिया को करने वाला, या क्रिया का संबंध जिससे होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है। आइए तद भेदा चिन्हानि च निम्नानुसारेण वर्तते। इस प्रकार देखते हैं हम ये कारक चिन्हों के भेद, कारक चिन्ह और कारक और विभक्ति और इनके चिन्हों के बारे में जानते। ठीक है। देखिए फर्स्ट कॉलम में लिखा है विभक्त्यतः कारकाणि चिन्हानि, मतलब हिंदी भाषा में क्या है? ये कारक चिन्ह लिखें। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अर्थात विभक्ति कितनी होती है बच्चों? 7 विभक्तियां होती हैं। और कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। परंतु संस्कृत में किन दो कारकों को अपनी श्रेणी में नहीं रखा गया, या मतलब कारक नहीं माना जाता? संबंध और संबोधन, ये दो कारक चिन्हों को हम कारक की श्रेणी में नहीं रखते। देखिए प्रथमा विभक्ति, अर्थात हमें ये ध्यान रखना इस बात का कि हमेशा प्रथमा विभक्ति के साथ में कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक, उसका कारक चिन्ह क्या है? ने है। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, कारक चिन्ह को। तृतीय विभक्ति करण कारक, कारक चिन्ह से या द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक और चिन्ह क्या है? के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, कारक चिन्ह से, परंतु अर्थ क्या है इसमें? अलग होने के अर्थ में। लेकिन करण में क्या होगा? से या द्वारा साधन के रूप में। और पंचमी में अपादान का कारक चिन्ह से होगा, परंतु किसी वस्तु से क्या होगा? ये मुक्त या अलग या विभाजित करने में, अलग करने के अर्थ में प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे चोराद विभेति, मतलब चोर विभेति, चोर से चोर डरता है या चोर से डर लगता है। ठीक है। इसके बाद देखिए षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, इसको विभक्ति रूपेण मतलब नहीं माना जाता, परंतु कारक चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री। इस प्रकार देखिए सप्तमी विभक्ति में कौन सा कारक? अधिकरण कारक, और कारक चिन्ह क्या होगा? में या पर। इस प्रकार हमेशा प्रथमा के साथ कर्ता कारक, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। करण कारक में कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति, अलग होने के अर्थ में। और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति। इस प्रकार बच्चों इस टेबल को हमेशा आप याद रखना है। जो संस्कृत हिंदी दोनों की कारक रचना याद करने में हमें आसानी होगी। और कारक चिन्ह के द्वारा और विभक्ति के माध्यम से कारक और विभक्ति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बिना संस्कृत अधूरी, अर्थात इसका ज्ञान होना हमें पहले आवश्यक है। इसके बाद में हम संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं, अर्थात इससे संस्कृत भाषा के ट्रांसलेट, हिंदी में अनुवाद, इस प्रकार हमें कारक चिन्ह और विभक्ति अनुवाद करने में सहायता प्रदान करते। ठीक है। आइए हम कर्ता कारक के बारे में शॉर्ट में समझते हैं। कर्ता कार्यक्रम प्रथमा विभक्ति, मतलब कर्ता कारक के साथ हमेशा कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी बच्चों? प्रथमा विभक्ति। देखिए क्या लिखा है? करोति कर्ता कार के प्रथमा विभक्ति भवति यथा, अर्थात क्रिया करोति इति कर्ता कारक, मतलब क्रिया को करने वाला ही क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है। जैसे सीता गायति, दिनेशः गच्छति, बालकः पठति। सीता गायति मतलब सीता क्या कर रही है? कार्य कर रही है, परंतु क्या कर रही है? गायति मतलब गा रही है। सीता गाती है।
दिनेशः गच्छति, मतलब दिनेश क्या कर रहा है, जा रहा है। गम, गम धातु, और धातु कोई जो है हम क्रिया बोलते हैं और संस्कृत में धातु कहा जाता है। गम जो है एक धातु है, अर्थात क्रिया है जिसका जो है रूप परिवर्तनशील धातुएं होती हैं कुछ, तो गम का क्या हो जाता है, गच्छ हो जाता है। तो दिनेशः गच्छति, दिनेश जाता है। इसी में देखिए बालकः पठति, मतलब बालकः पठति मीन्स क्या होगा, यहाँ बालक की बात हो रही। बालक में क्या है, यहाँ बालक क्या है, ये प्रथमा विभक्ति है, परंतु क्या है यहाँ प्रथमा विभक्ति में भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते। बालका क्या है एक वचन में, दिनेशः क्या है एक वचन में, सीता क्या है एक वचन है, परंतु सीता क्या है स्त्रीलिंग है, दिनेश क्या है पुल्लिंग है, बालक क्या है पुल्लिंग है। इसी जो है कर्ता के अनुसार हम क्या करते हैं, क्रिया में जो है प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए क्या लिखा है बच्चों, कर्म कारकम द्वितीय विभक्ति, मतलब कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। कर्म कारणे कर्मणि वा द्वितीय विभक्ति भवति, अर्थात कर्म कारक अर्थात कर्म की संज्ञा या कर्म कारक में या द्वितीय विभक्ति में कहना चाहिए, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता यम अधिकतम अभिलषति तत्कर्म कारमिति कथ्यते, अर्थात जो है कर्ता यम अधिकतम, अर्थात जो है कर्ता से भी अत्यधिक, अभिलक्षित तत्कार्यक्रम कथ्यते, मतलब जो है जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो। शॉर्ट में कहने का आशय कि जहाँ कर्म की प्रधानता होती है या जहाँ पर क्रिया का फल कर्म पर पड़े, अर्थात तब वहाँ क्या होगी, कर्म कारक, कर्म संज्ञक होगी वहाँ। देखिए उसी प्रकार देखिए जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, रामः क्या है कर्ता कारक है, कर्ता है, विद्यालयम क्या है यहाँ पर कर्म है, गच्छति क्या है क्रिया है, अर्थात रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है या राम विद्यालय को जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, कर्ता और क्रिया के बीच संबंध कौन स्थापित कर रहा है, विद्यालय। तो विद्यालय क्या होगा, कर्म हो गया यहाँ। बालिका पुस्तकम पठति, बालिका पुस्तक पढ़ती है। रमेशः जलम पीबति, रमेश जल पीता है। यहाँ पिबामी क्यों नहीं आया, यह यहाँ पिबसी क्यों नहीं आया, इसके बारे में आप जानते बेटा, यह जो है क्या है, ये अकारांत पुल्लिंग क्या है, रमेशः है। दूसरी बात, यह लटलकार का वाक्य है, लटलकार का वाक्य है, अर्थात वर्तमान काल का वाक्य है, और यह जो है कर्ता के अनुसार प्रत्यय जुड़े होते हैं। रमेशः क्या है, यहाँ प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष भी बोला जाता है इसे, ये क्या है, ये प्रथम पुरुष में है, और क्या है एक वचन में दिया हुआ है ये रमेशः, इसलिए जो है यहाँ पिबती आ गया। आगे देखिए इसी में कर्म संज्ञक में क्या होता है, या कर्म कारक में अभितः मतलब चारों ओर, परितः अभितः परितः चारों ओर, समयान मतलब पास में, निक्सा निक्सा समया ये जो है निकट पास में, हाँ प्रति अनु विना, इस प्रकार जो है ये क्या है, ये अवयव हैं, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति अनु विना, इनके योग में इत्यादिना योगे अपि द्वितीय विभक्ति भवति, मतलब इनके योग में, इनके योग अर्थात वाक्य में जहाँ पर ये शब्द आ जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होती है। यथा जैसे ग्रामम अभितः पर्वतः सन्ति, मतलब ग्रामम अभितः पर्वतः सन्ति मीन्स ग्रामम मीन्स हो गया गाँव, अभितः मीन्स क्या होगा पास में, पर्वतः सन्ति गाँव के पास क्या है पर्वत हैं। फिर उभयतः सर्वतः धिक उपर्युक्त अधो यद इत्यादिनम योगे अपि द्वितीय विभक्ति, अर्थात इनके योग में भी क्या होती, द्वितीय विभक्ति होती है। आइए हम नेक्स्ट कारक पढ़ते हैं, करण कारक। करण कारक, करण कारकम तृतीय विभक्ति, मतलब क्या होगा यहाँ पर, येन साधनेन कर्ता कार्य संपाद्यति, मतलब जो जिस साधन से कर्ता कार्य करता है, संपादित करता है, संपन्न करता है,
वहाँ पर क्या होगी, तद साधनम करणकारकम अस्ति, तब उस साधन को हम क्या कहते हैं, करणकारक कहते हैं। कथ्यते मनोज कंदुकेन क्रीडति, मनोज क्या है यहाँ पर, करता है, क्या कर रहा है, क्रीडति, अब खेल रहा है, परंतु किससे खेल रहा है, जिस साधन से खेला जाता है उसे करणकारक कहते हैं। मनोज कंदुकेन क्रीडति, मनोज गेंद से खेलता है। मयंक यानेन गच्छति, मतलब मयंक जो है यान से जाता है। प्रज्ञा लेखन्या लिखती, प्रज्ञा लेखन्या अर्थात लेखन से या कलम से लिखती है। सह साकम सार्थम सम्यम, सह है, साकम है, सार्धम है, समपम है इत्यादि के योग में तृतीय विभक्ति होती है। उसी प्रकार आशुतोष मित्रेण सह गच्छति में आशुतोष जो है मित्र के साथ जाता है। यहाँ पर कौन सा हो गया, मित्र के साथ जाता है, मतलब के साथ, मित्र के साथ, तो मित्र का क्या हो जाएगा, मित्रेण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मित्रेण। उसी प्रकार देखिए शरीरस्य येन्यज्ञ विक्रंत स्याद तस्मिन्नपि तृतीय विभक्ति भवति, अर्थात शरीरस्य मतलब शरीरस्य में कौन सी विभक्ति है, ये षष्ठी विभक्ति। कौन सी है, षष्ठी विभक्ति। देखिए ये द्यंग मतलब किसी प्रकार शरीर के या शरीर में किसी प्रकार यद्यंग विकृत स्यात्, अर्थात शरीर में जो है किसी प्रकार का अंग विकृत हो या लूंगा गूंगा लंगड़ा बहरा, अर्थात जो है अनकम्प्लीट हो जिसे कहते हैं। हाँ, ऐसे जो है विकृत स्यात् तस्मिन् अपि तृतीय विभक्ति, ऐसे में जो है क्या होगी, शरीर के जिस अंग से क्या होती है, विकृत होती है या जिस अंग में जो है कमी होती है उस अंग में क्या होगा, तृतीय विभक्ति होती है। देखिए सह नेत्रेण कर्णः कर्णेन बधिर शीर्षः खल्लवाट, सह नेत्रेण वह ना नेत्र से आँख से, कान से, कर्णेन बधिरा मतलब सुन नहीं सकता, शीर्षः खलवाट मतलब जो है वह सिर हिला नहीं सकता। हे तत्वार्थे तृतीय विभक्ति, इस प्रकार जो है हम जिसके हाथ नहीं चले, इस प्रकार जो है इन सब के हम योग में क्या करते हैं, हम करण कारक होता है अर्थात तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। उसी प्रकार देखिए चतुर्थ क्या है, संप्रदानम कार्यक्रम चतुर्थी, अर्थात यस कृते किमपि कार्य संपन्न क्रियते, मतलब संप्रदान कारक चिन्ह में क्या होगा, के लिए क्या होगा, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान को के लिए, अर्थात जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यस कृते किमपि कार्यम संपन्नम्यते क्रियते, जिसके लिए कार्य किया जाता है तस्मै चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारकम व भवति, उसमें जो है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। इसी प्रकार देखिए जैसे इसमें सह बालकाय दुग्धम ददाति, सह बालकाय दुग्धम ददाति, सह मीस होगा वह बालकाय बालक दिया है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है। दुग्धम मीस होता है दूध, ददाति देने के लिए संस्कृत में दा धातु होती है और उसी का जो है ददाति रूप है, ये क्या है, लट लकार अर्थात वर्तमान काल का जो है ये प्रथम पुरुष का एक वचन का तीता अंति सीता था मीवा माँ के तहत ही ये जो है इसमें धातु में क्या हुआ है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सह बालकाय दुग्धम ददाति, वह बालक को दूध देता है या देती है, देता है आएगा, देती इसलिए नहीं आएगा, यहाँ पर सा है, सा आता, सा में आकी मात्रा सा, तब क्या होता है स्त्रीलिंग, यहाँ पुल्लिंग है यहाँ। उसी प्रकार देखिए मोहन शिक्षाए विदेशम गच्छति, मोहन क्या कर रहा है, शिक्षा यही मतलब शिक्षा के लिए, विदेशम गच्छति विदेश को जाता है। इसी प्रकार आगे देखिए इसके अलावा क्या क्या में देखिए संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति होती, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट इत्यादि ने योगे चतुर्थी विभक्ति भवती।
अर्थात नमः है, स्वस्ति है, स्वाहा है, स्वधा है, अलम है, वसठ है, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय नमः, ओम जाप का मंत्र करते तब बोलते हैं नमः नमः नमः, अर्थात नमः के पहले जो वर्ड आता है उसमें क्या करेंगे, हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जैसे ओम गणेशाय नमः, ईश्वराय नमः, सर्वेभ्यः स्वस्ति, मतलब सभी कैसे हो, सुखी हो। इसके बाद देखिए संप्रदान कारक में और अलग से क्या क्या, देखिए कहाँ कहाँ चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होता है। देखिए आगे क्रुद्ध है, द्रोह है, ईर्ष्या है, असूया है इत्यादि भी धातु भी सहायम प्रतीकोप प्रदर्श्यते तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। क्रोध है, दोह मतलब दोहना, ईर्ष्या करना, इन सब के योग में जो है, इन सब को प्रदर्शित करने के लिए या दर्शाने के लिए क्या करते हैं, प्रदर्श्यते तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति, वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। यथा जैसे क्या दिया है, रामः मुखर्यात क्रुध्यति, मूर्खायात क्या लिखा है, रामः मूर्खाय क्रुध्यति, मतलब राम जो है क्या, मूर्खाय क्रुध्यति, मतलब मूर्ख पर क्या होते, क्रोधित होते। इसके राम मूर्खाय, राम क्या है, मुखाय क्रुध्यति। अपादान कारक आगे देखते हैं हम, अपादान कारक पंचमी विभक्ति क्या होगा, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति, परंतु करण कारक और अपादान कारक में से कारक चिन्ह होता है, परंतु इसमें अंतर ये है कि करण कारक से या द्वारा मतलब जो है साथ के रूप में या साधन के रूप में प्रयुक्त करते, परंतु अपादान में क्या होगा, से का अर्थ अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे कोई चीज़, कोई या वस्तु किसी अन्य से अलग होती है तब वहाँ कौन सा कारक मौजूद होता है, अपादान कारक, और अपादान कारक के साथ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है बच्चों, पंचमी विभक्ति। आइए हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति के बारे में जानते हैं। यस्मात् स्नेहात् वस्तुनतः प्रकृतकरणम लक्ष्यते यते तत् अपादान कारकम अस्ति, अर्थात यस्मात् स्थानात् वस्तुनः, जिस स्थान पर वस्तु जो है अलग होती है, वस्तु जिस स्थान से अलग होती है, पृथक्करणम लक्ष्येत, पृथक्करण अलग होने का लक्ष्य होता है, तद अपादानम या अपादान कारकम अपादान कारक होता है। अर्थात हमारा कहने का आशय ये है कि जिस वस्तु से कोई अन्य वस्तु अलग होती है तो जिससे अलग होती है उस वस्तु में क्या होगा, अपादान कारक होता है, अर्थात पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अपादाने पंचमी विभक्ति भवति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। यथा जैसे वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष क्या है, यहाँ पर देखिए वृक्ष क्या है, अकारांत है, कौन सा है, ऋकारांत है, ये अकारांत नहीं है, ऋकारांत है, परंतु क्या है यहाँ पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। वृक्ष का पंचमी क्या होगा, वृक्षात् पत्रम पतति, पत्ता अलग होता है, क्या होता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है या अलग होता है, ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्षात् पत्रम पतति। उसी प्रकार देखिए बालकः अश्वात् पतति, बालकः बालक एक वचन है, अश्वात् क्या है यहाँ, अश्वमीस होता है घोड़ा, पतति मतलब होगा पत मतलब गिरना, और ती जो है यहाँ पर क्या है, प्रत्यय जुड़ा है तो पतति वर्तमान काल की बात हो रही है, लिट लकार की, तब यहाँ क्या होगा, बालका अश्वात् पतति मतलब बालक घोड़े से गिरता है, अर्थात घोड़े में बैठा हुआ था सुंदर बालक और वह जो है घोड़े ने छलांग लगाया और वह गिर गया। तो अब जिससे गिरा अर्थात घोड़े से नीचे गिर गया तो घोड़े में क्या हुआ, पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई। जिससे कोई वस्तु जब अलग होती है तो वहाँ कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है बच्चों, पंचमी विभक्ति। क्या लिखा है, भय रक्षा प्रमाद, फिर देखिए आगे पंचमी विभक्ति में जो है और कहाँ कहाँ प्रयुक्त होती है, भय डर, रक्षा प्रमाद
जुगुप्सा घृणा विराम रुकना इत्यार्थ का धातु भी सह पंचमी भवति विभक्ति भवति। भय है, रक्षा है, प्रमाद है, जुगुप्सा है, विराम है, इन सब के अर्थ में धातु या क्रिया के साथ पंचमी विभक्ति होती है। चौराद विवेति मतलब चोर से डर लगता है। पापात विरमति मतलब पाप से, विरमति मतलब दूर हटो, विमुख होना। हाँ, आगे देखिए नेक्स्ट है हमारी कौन सा कारक है, संबंध कारक। कौन सी विभक्ति, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है बच्चों, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति संबंधार्थे षष्ठी विभक्ति भवति, अर्थात जहाँ पर हमें रिलेशनशिप या कोई वस्तु किसी से जुड़ी हुई या संबंध स्थापित करे उस वाक्य में हम जो है षष्ठी विभक्ति अर्थात संबंध कारक का अध्ययन करते या समझ जाते। ठीक है, संबंध लिखा हुआ है संबंधार्थे षष्ठी विभक्ति भवति, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, यह रमेशस्य अर्थात रमेश की पुस्तक है। इदम मतलब यहाँ, अब इदम जो है यहाँ निर्जीव वस्तु के लिए पुस्तक है निर्जीव, इसके लिए सह नहीं बोल सकते। इदम क्या होगा, ये निर्जीव वस्तु के लिए क्या है, एक ये सर्वनाम है। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, यह रमेश की पुस्तक है। विद्यालयस्य छात्रः क्रीडन्ति, विद्यालयस्य मतलब विद्यालय की, छात्रः क्रीडन्ति छात्रा क्या है यहाँ पर, छात्रा क्या है, अकारांत स्त्रीलिंग है, परंतु ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। छात्रा छात्रौ छात्रः, ये बहुवचन में इसलिए हम क्या करेंगे, क्रीडति अर्थात क्रिया में भी अंति अर्थात जो है अन्य पुरुष का बहुवचन का प्रत्यय जोड़ देते हैं। इस प्रकार क्या हो गया, विद्यालय छात्रः क्रीडन्ति, विद्यालय की छात्राएं खेलती हैं। आगे देखिए, सह नप्रस्य सेवकः अस्ति, सह वह, नप्रस्य मीन्स, नप्र मीन्स होता है राजा, राजा का सेवक है, वह राजा का सेवक है। राजा और सेवक दोनों के बीच में संबंध है, रिलेशन है, सेवक और दास का संबंध है। इसलिए क्या होगा यहाँ पर, जिसका मेन संबंध नप्रस्य सेवक मतलब राजा का सेवक, तो जिसका सेवक है, जिसका जो मेन संबंध बता रहा है उसके साथ हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त करेंगे। और कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। इसी प्रकार देखिए, संप्रति शिक्षायाः महत्त्वम् अस्ति, अर्थात जो है संप्रति शिक्षाया महत्तम अस्ति, इस प्रकार जो है संपत्ति शिक्षा ये या शिक्षा संपत्ति क्या है, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षा की संपत्ति या शिक्षा रूपी संपत्ति क्या है, ये महत्वपूर्ण है। अधिक इसके बाद देखिए नेक्स्ट कारक है अधिकरणम कारकम सप्तमी विभक्ति, अर्थात अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति। देखिए क्या लिखा है सप्तमी में, वस्तुना आधारा एव अधिकरणम, अर्थात वस्तुना मतलब वस्तु में या वस्तु का आधार, एव अधिकरणम मतलब आधार, एव अधिकरणम मतलब वस्तु का मेन जो आधार होता है वही जो है क्या है, अधिकरणम है। अधिकरणी सप्तमी विभक्ति भवति, अर्थात कोई वस्तु व्यक्ति या जिसका भी आधार हो मेन, वहाँ अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक के साथ हमेशा कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, सप्तमी विभक्ति। जैसे पर्वते मृगाः सन्ति, पर्वते पर्वत शब्द में देखिए सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। मृगः मीन्स क्या होगा, हिरण। संति मतलब है, अस्ति स्तः संति मतलब अस्ति मतलब एक के लिए एक वचन, स्तः मतलब दो के लिए अर्थात द्विवचन में, और संति मतलब बहुत से होता है, बहुवचन का ये प्रत्यय। अस्ति है, दो हैं, बहुत से हैं इसलिए। ठीक है,
आइए देखें आगे। इसके बाद ऋषि है आश्रमे निवसति। ऋषि है आश्रमे निवसति मतलब ऋषि जो है निवास करते हैं, परंतु कहाँ, या ऋषि रहते हैं कहाँ निवास करते हैं, आश्रमे। अब जहाँ निवास कर रहे हैं वो मेन आधार है। जैसे हम घर में रहते हैं, अहम ग्रहे निवसति, मैं घर में रहता हूँ। अहम ग्रहे गच्छामि, मैं घर में, अहम ग्रहे क्या होगा, गच्छामि, मैं घर की ओर जाता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। वृक्ष पाठशाला या पुस्तकालय अस्ति। पाठशालायां पुस्तकालयः अस्ति। पाठशालायां मतलब पाठशाला में, पुस्तकालय में पुस्तक, अस्ति मतलब हैं। तो पुस्तक कहाँ है, पाठशाला में है, तो आधार क्या हुआ, पाठशाला हुआ। तो पाठशालायां पुस्तकालय अस्ति, पाठशाला में पुस्तकालय है। वृक्षेषु खगा कुंजति मतलब वृक्षेषु सप्तमी विभक्ति हो गई। खगा कुंजति मतलब पक्षी, कुंजति मतलब क्या करते हैं, चहचहाते हैं या चिल्लाते हैं। वृक्षेषु खगा कुंजति मतलब पेड़ में पक्षी चिल्लाते हैं, चहचहाते हैं। इसके बाद देखिए लास्ट, और कौन सा कारक है, संबोधनम, परंतु हिंदी संस्कृत में नहीं मानते। संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति, अर्थात संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, प्रथमा विभक्ति। किसी को संबोधित करना है, पुकारना है, तो उसमें हम कौन सी विभक्ति प्रयुक्त करते हैं, प्रथमा विभक्ति। और कौन सा कारक होता है, संबोधनम कारक। हे राम, हे बालिके, इस प्रकार जो है ये संबोधन कारक। ठीक है, आइए बच्चों, हमने जो है आपको इस प्रकार जो है हमने आपको शॉर्ट में और आपके जो है कक्षा लेवल के आधार पर जो है हमने आपको विभक्ति के साथ कारक पढ़ाएं। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में और लेकर के आएंगे शब्द रूप में हम जो है अकारांत, उकारांत, इकारांत, त्रिकारांत, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार कारक किसे कहते हैं हमें याद हो चुका। विभक्ति कितनी होती हैं, कारक कितने होते हैं, कारक चिन्ह क्या है, कौन सी विभक्ति में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, कौन से कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। इस प्रकार जो है छोटे छोटे सवालों के आंसर जो है हमें शॉर्ट में याद हो चुके, और हमने जो है इस विभक्ति और कारक का जो है अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम जो है समझ चुके हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपके लिए शब्द रूप लेकर आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।